नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का यह शताब्दी वर्ष है जिसकी चर्चा हम कुछ समय पहले भी करते रहे हैं और इस शताब्दी वर्ष के जैसे कह सकते हैं, वैसे तो विजयादशमी अक्टूबर में जब होगी तब उसकी एक तरह से शुरुआत है, लेकिन उससे पहले संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने 3 दिन भारत के राजधानी दिल्ली में जो संवाद किया और अंतिम दिन तीसरे दिन निश्चित रूप से जिस तरह से प्रश्नों के समाधान एक तरह से वही रखा और विभिन्न वर्गों के लोग बुलाए, चाहे वो रक्षा के हों, मीडिया के हों, चिकित्सा के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, शैक्षणिक क्षेत्र के हों। तो बड़ा ही दिलचस्प संवाद जो रहा है उसका निचोड़ क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि संघ प्रमुख ने कई लोगों के दिमाग के जाले झाड़ दिए, क्योंकि बराबर इस तरह की गलतफहमियां होती रही हैं और मैं इसलिए पहले भी मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा है, लिखा भी है कि एक समय था जब संघ अपने को अधिक पारदर्शिता नहीं थी, संवाद कम था। अब सारे दरवाजे खिड़कियां धीरे धीरे खुली हैं और उनमें खुद संघ प्रमुख यदि आकर कई जगह बोलते हैं उसका कभी अर्थ निकलता है, कभी अनर्थ भी निकलता है। तो बहरहाल इस भूमिका के बजाय मैं सीधे सीधे उन जालों के बारे में बात करूं। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी से जो संबंध है, अध्यक्ष का मामला हो या प्रधानमंत्री का, तो संघ ही डिसाइड करता है। कई बार रिपोर्टर मैंने तो 4 महीने पहले लिख दिया था कि 75 वर्ष की उम्र के बारे में मोहन भागवत जी के उसका अनर्थ निकाला जा रहा है, लेकिन लोग समझते थे कि मैं पता नहीं क्यों कोई संघ या कोई मोदी जी या संघ ने मुझे कुछ कहा हो। मुझे तो किसी ने संवाद में कोई ऐसा बताया नहीं, लेकिन जितना मैं संघ को वर्षों से देखता समझता रहा हूं पत्रकार के नाते, उससे मुझे लगा कि ऐसा संभव नहीं है जो उनको बोला है। अब उन्होंने साफ कर दिया कि भाई कोई उम्र की सीमा नहीं है, न मैं रिटायर होने की बात कर रहा हूं न मैं किसी और के लिए कह रहा हूं। उन्होंने कोई प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने कितने ही वीडियो, कितने ही अखबारों में रिपोर्ट, लेख लगातार चल रहे हैं कि क्या 75 वर्ष की उम्र होने पर, क्योंकि मोहन भागवत जी भी 75 के हो रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो भी सितंबर में 75 के हो जाएंगे। तो बार बार ये कहा जा रहा है क्या रिटायर हो जाएंगे, क्या वो छोड़ देंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। मतलब जो प्रधानमंत्री बनाने वाले 1-2 ऐसे नेता भी हैं जो कुछ तरह से बीजेपी के 1-2 नेताओं को यही प्रोजेक्ट करने में लगे रहते हैं कि बस वो प्रधानमंत्री, बस अब उनको बना दिया जाए। वो भी दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली से बाहर बैठे नेता के बारे में। अब ऐसी हास्यास्पद स्थिति को उन्होंने संघ प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो एक विनोद वाली बात कही थी पुराने कार्यक्रम के दौरान हमारे वरिष्ठ पूज्य नेताओं के संबंध में, और वो एक उन्होंने भी कुछ हास्य में जो बात कही जाती है इसलिए ऐसा कहा गया। बहरहाल इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय इसलिए नहीं हो रहा है कि संघ, मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि देखिए यदि हमें तय करना होता तो इतनी देर क्यों लगती, हमने तो तय नहीं करना है। उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया कि चूंकि सब संघ से निकले हुए लोग हैं या जो संस्थाएं हैं जो जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने यो यदि कोई राय करते हैं या जो संगठन, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय मजदूर संघ हो, शिक्षा भारती हो, महिलाओं का संगठन हो, राष्ट्र सेवक समिति हो, वो यदि विचार विमर्श में हमसे सलाह ले, विश्व हिंदू परिषद भी है, यदि वो सलाह लेते हैं तो सलाह दी जाती है, लेकिन वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है, वो अपने ढंग से काम करते हैं। हम उनको राय दे सकते हैं, वो हमें राय दे सकते हैं जब लेना आदान प्रदान चलता है, लेकिन हम हस्तक। तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कतई नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम नहीं डिसाइड कर रहे, वो उनका काम है। ऐसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए भी उन्होंने कहा कि जो हमारे स्वयंसेवक जो संघ में है, मुझे यदि खुद भागवत जी ने अपने लिए कहा कि मुझे जब तक संघ कहेगा तब तक मैं उसको छोड़ नहीं सकता, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है यदि मैं संघ में हूं। लेकिन यदि मुझे किसी और काम में लगा दिया जाए या मेरे किसी ऐसे पद पर, वरिष्ठ पद पर जो व्यक्ति है, उन्हें यदि कह दिया जाए कि आपको उस वहां का प्रभारी बना करके भेजा जा रहा है, तो मैं वो काम फिर करने लगूंगा।
जब तक मैं संघ के आदेश है, जब तक मैं संघ में हूं तो संघ के आदेश का पालन मैं करता हूं। हमारे हर स्वयंसेवक से अपेक्षा होती है जो संघ में इस तरह की जिम्मेदारी के पदों पर हो। तो अध्यक्ष का भी कोई जेपी नड्डा जी का बदल रही, इसके लिए उनको कितने ही नाम चलाए गए पिछले दिनों में, और इसीलिए मुझे हास्यास्पद लगता था। हाँ ठीक है, विचार विमर्श निश्चित रूप से सबसे होना स्वाभाविक है, और जैसा मैंने पहले भी कहा, इस संवाद में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं कहता ही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग समान उम्र के हिसाब से भी वो उसी तरह से संघ के ही स्वयंसेवक रहे हैं। राजनाथ सिंह जी भी स्वयंसेवक रहे हैं, नितिन गडकरी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति डॉक्टर मुरलीधर जोशी रहे हैं। तो संघ से जुड़े, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम, अपने पहले भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इतना विवाद अच्छा है कि दिमागों के जो जिनके भी हों, चाहे वो उनकी पार्टी के भी हो, संगठन के भी हों, उनके जाले कुछ झाड़ दिए। गंदगी जो दिवाली के पहले होता है, तो ये अच्छा है कि वर्षा में जैसे मच्छरों को भगा दिया जाता है, कोई वायरस भगाया जाता है, वो काम उन्होंने कर दिया। इसी तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? उन्होंने माना कि अयोध्या के आंदोलन में पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा समर्थन था, चूंकि हमने और उस समय हमारे कहा भी था कि ये सबसे बड़ी एक लड़ाई है जो वर्षों से आजादी के बाद, आजादी के पहले से चलती रही है, जन्मभूमि को स्वतंत्र करना, और वो हमारा जरूर था। लेकिन काशी मथुरा के आंदोलन संघ का आंदोलन नहीं है। संघ के स्वयंसेवक उन आंदोलनों में कहीं शामिल हों, वो उनकी अपनी, जैसे एक अपनी भक्ति हो सकती है, उनकी भावना हो सकती है, लेकिन उसे संघ का आंदोलन नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये भी साफ है, बार बार ये, इसीलिए तो सरकार भी जब उस मुद्दे पर जो कानूनी, संवैधानिक, अदालती जो मामले है उस पर होता है, लेकिन बार बार ऐसा प्रचारित भी करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा अभी भी क्षमा के साथ कि संघ के भी कई ऐसे लोग जो अपने को दावा करते हैं कि संघ से उनका संबंध है या वो उनके प्रति, वो यही दावा करते हैं कि नहीं, ये सब मुक्त करने का बिल्कुल अभियान हमारा है। तो वो संघ का संस्था के रूप में उस अभियान में उनका भागीदारी नहीं है। ऐसे ही इसीलिए वो ये भी कहते हैं, एक बार पहले भी 2 वर्ष, और मैंने कई उस पर लेख भी लिखे, कुछ टिप्पणियां भी की हैं, उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था कि भाई हर जगह आप मूर्ति मत ढूंढिए। हर जगह मूर्ति ढूंढने का, देश भर में जो कहीं भी कुछ पुराने प्राचीन तीर्थ निकलते हैं तो उसमें शिवलिंग ढूंढ लेंगे और उसके बाद वहां पर एक विवाद पैदा करेंगे। हाँ, जो प्राचीन पुरातत्व सामग्री है उसकी अपना स्थान है, लेकिन हर जगह उसके लिए विवाद पैदा करना उचित नहीं है। ऐसे ही अल्पसंख्यकों के लिए, वो तो अल्पसंख्यक इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हमें कभी शब्द हमने हिंदू कहा, हिंदू तो हम कहेंगे ही, उसमें हिंदू राष्ट्र हम इसलिए मानते हैं कि हिंदू जो यहीं के हैं, जहां की संस्कृति के हैं, जो यहां जन्म है, जिनका खून सब एक है, डीएनए एक है, वो सब भारतीय हिंदू हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि कोई मुस्लिम है, वो उसकी अपनी पूजा पद्धति अलग होगी, ईसाई है उसकी पूजा पद्धति अलग होगी, कई सबके अपने अपने, उन्होंने बौद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन मान लीजिए कोई बौद्ध है, जैन है, कई उनकी पूजा पद्धति, वो यदि अपने को वो कहे, लेकिन वो कुछ भी कहे, हम तो सबको हिंदू मानते हैं। ये उन्होंने एक बार बहुत जोर दे करके समाधान स्पष्ट किया, क्योंकि तनाव, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले जो तत्व समाज में हैं, उसका फायदा उठा दिया। उन्होंने जरूर स्पष्ट किया कि ये भावना उन समुदाय के लोगों को भी विश्वास होना चाहिए। एक तरफ ये सही है कि हिंदुओं के मन में कई ऐसा वर्ग है जो उनको मन में लगता है कि नहीं, ये सब इनका कब्जा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, उनके मन में भी एक आशंकाएं जो रहती है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मुस्लिमों को ये आशंका नहीं होना चाहिए कि उनको इस्लाम को खत्म करने का कोई इरादा भारत का किसी भूमि के किसी व्यक्ति का है। उन्होंने तो ये भी स्पष्ट किया कि इस्लाम रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के उस समुदाय के लिए भी जो भारत के सांप्रदायिक चीजों को, खास करके पाकिस्तान है या भारत के दुश्मन जो तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, जो बार बार इस्लाम के नाम पर भारत के विभाजन की बात करते हैं, उनके लिए संदेश है कि इस्लाम भारत में भी खत्म नहीं होगा। इस्लाम को भारत में आया, भारत में रहा और भारत में रहेगा। ऐसे ही जो धर्मावलंबी हो, लेकिन हाँ, अब हमें, आप उसको हिंदवी कह लें, आप हिंदुस्तानी कह लें, आप भारतीय कह लें, आप कुछ भी अपने को संबोधित करें, हम आपको हिंदू कहते। अब ये तो बिल्कुल सही बात है। कई लोग को इंडियन कह रहा है, लेकिन क्या भारतीय नहीं कहेंगे उसको?
तो यदि हिंदू उसको कहेगा आप हिंदू है, और उनका कि वो भी जब नाम हजारों साल पहले किसी ने दिया कि सिंधु से जोड़ा गया, अब उस दृष्टि से भी ये एक बहुत बड़ा जो भ्रम है, जो पाकिस्तान के अभी जो आतंकवादियों ने पहलगाम में जो किया वही तो किया कि कौन हिंदू है उस आधार पर उनको मारा गया, जो भड़काने की कोशिश थी। लेकिन भारत ही ऐसा महान देश है जिसने कोई भी आतंकवादियों को जरूर हमला किया गया, लेकिन भारत के अंदर उसके लिए हिंदू मुसलमान कहीं कोई तनाव दंगा नहीं हुआ। और इसीलिए उनका ये बार बार स्पष्ट करना, मोहन भागवत जी पहले भी कह चुके हैं, इसके पहले जैसा मैंने कहा प्रोफेसर राजन सिंह जी ने मुझे इंटरव्यू दिए, सुदर्शन जी ने इंटरव्यू दिए, उसमें भी उन्होंने कहा, उन्होंने खैर 98% कहा, तो मोहन भागवत जी ने 100% ये कह दिया। उन्होंने तो कहा कि 100%, मतलब वो तो सबको ही हिंदू मानेंगे। प्रोफेसर राजन सिंह जी ने कहा था मुझे जो इंटरव्यू में, जो मेरे पास आज भी पुस्तक में उपलब्ध है, मेरे अखबार में छपा है, मैगजीन में छपा है, इसमें उन्होंने साफ कहा था कि नहीं, हम 98% को तो हिंदू मानते ही हैं, क्योंकि वो सब यहीं के यहीं पर पैदा हुए हैं। अब आया बांग्लादेश वाला मुद्दा, जिसको घुसपैठिए वाली बात जो बार बार कही जाती है, किसी और देश से भी आके घुस सकता है, कई पड़ोसी हमारे। उनका कहना है कि वैधानिक रूप से आने पर किसी की आपत्ति नहीं हो सकती है, वो भी जो भी वैधानिक तरीका है। यहाँ घुसपैठ तो दुनिया में किस मुल्क में, और भी देशों में, कई यूरोप के 4 देशों में कई ऐसा है जो एक ही नस्ल है, एक डीएनए है, एक ही इधर से उधर गए हैं, लेकिन वो देश की अपनी सीमा है, उनके अपने कानून है, नियम है। भारत में भी यही है। तो घुसपैठियों को बारे में हमारी नीति स्पष्ट है कि घुसपैठिए नहीं हो, वो भारत के अधिकार, उससे जो भारतीयों के अधिकार वंचित होते हैं, उससे समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, उनका कहना ये मुस्लिम के आधार पर नहीं है। घुसपैठ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। और एक मुद्दा आता है बार बार कि संघ में कई सवाल किए जाते हैं, और मुझे एक बात लगती है कि जो उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ टेक्नोलॉजी की बात हुई, विश्व व्यापार की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि समय के साथ जो टेक्नोलॉजी बदलती है, परिवर्तन होता है, उसके साथ ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करके उसमें अपनी संस्कृति की रक्षा हो, भारत की अपनी जो मान्यताएं हैं, अपना जो परंपरा है वो रहे। टेक्नोलॉजी का थोड़ी हमें विरोध करना है, व्यापार का हम समझौता कर रहे हैं तो व्यापार स्वदेशी हो, और साथ में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर थोड़ी संघ उसका विरोधी है। स्वदेशी हम अपने आत्मनिर्भर हों, यही तो संघ का लक्ष्य रहा है और हर सरकार का लक्ष्य है वर्तमान। इसलिए उन्होंने कहीं नाम मोदी जी का नहीं ले रहे थे, लेकिन वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, आत्मनिर्भरता स्वदेशी। लेकिन आज स्वदेशी नहीं है, मैंने पहले भी इस पर 2 दिन पहले भी कार्यक्रम किया कि स्वदेशी कोई आज का मुद्दा नहीं है संघ के लिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या महात्मा गांधी के समय से स्वदेशी आंदोलन है। तो अब स्वदेशी कहा जाए तो उस पर कैसे कोई उस पर आपत्ति हो सकती है। और इसलिए आप उसे कुछ भी नाम लें और कैसा ही उसके बारे में कुछ कहें, लेकिन ये जो धारणा है, और उनका कहना विभाजन को लेकर के भारत में जो रहा संघ, उसके उसमें रहा, कभी भी उसके पक्ष कतई नहीं था। इसलिए कि तब भी ये कहा था कि भाई महात्मा गांधी स्वयं ने कहा था कि मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन जब महात्मा गांधी की बात ही नहीं मानी जा सकी तो संघ कितना ही उसमें हस्तक्षेप कर सकता था। इसलिए बल्कि मौलाना आजाद, उन्होंने किसी और हिंदू नेता का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने मौलाना आजाद को याद दिलाई कि उनका आप पढ़ लीजिए, जब उन्होंने बहुत पहले विभाजन से पहले लिख दिया था कि पाकिस्तान अलग बनने का क्या नुकसान होगा। तो विभाजन के विरोधी सब थे, हम भी विरोधी थे, लेकिन उसके बाद हुआ है बहुत विभिषिका है, वो बहुत अनुचित है। लेकिन अखंड भारत की जो कल्पना है, संस्कृति तो एक ही है। वो जिसका नुकसान उन्होंने अपने को अलग धर्म के आधार पर अलग करके जो नुकसान किया है, वो सारी दुनिया देख रही है। तो मोहन भागवत जी ने जिस तरह से स्पष्ट किया है आरक्षण का मुद्दा, अब आप देखिए कि आरक्षण के लिए बार बार कहा जाता है कि जातिगत व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था का उन्होंने साफ शब्दों में आलोचना की। उनका कोई भी जातिवाद जैसी कोई भी बात जो है वो घातक है। समाज में सबको समान व्यवहार हो, समान सम्मान मिले, कई उन्होंने उदाहरण भी दिए। और इसलिए, लेकिन हाँ, जो सैकड़ों वर्षों से जो प्रभावित रही है जो जातियां, उनके लिए संविधान में जो आरक्षण की प्रावधान किया गया है, संघ उसका समर्थन करता है। संघ ने उसका प्रस्ताव पारित करके भी हाँ किया है। लेकिन हाँ, उन्होंने आगे विस्तार तो नहीं बताया, लेकिन ये सच यही है कि सरकार भी जब कहती है उसका दायरा नहीं बढ़ सकता, तो संविधान के तहत जितना आरक्षण है, जिस वर्ग के लिए है, आवश्यक है, उसका समर्थन संघ कर रहा है। तीन बात महिलाओं की, संघ में महिलाएं नहीं है, तो उन्होंने साफ किया, राष्ट्र सेविका समिति बने संघ के साथ महिलाओं का शुरू से जो संगठन है,
खाली ये है कि वो शाखाओं में नहीं जाती हैं, लेकिन उनका पूरा वो जिस तरह से और संस्थाएं काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय मजदूर संघ करता है, स्वदेशी जागरण मंच करता है, विश्व हिंदू परिषद करता है, लेकिन महिलाएं बड़े पैमाने पर, महिलाएं पूजनीय हैं, उनका जो योगदान है वो संघ से उनका संपर्क जो संस्कार है भारतीय, उसके लिए वो समर्पित भाव से जो काम करती है, ऐसे लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं संघ से। अब यही मुझे लगता है इसका भी एक अर्थ लोगों को निकाला जाना चाहिए कि जब लोग कहते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट मिलता है, महिलाएं यदि उस संस्कार वाली, उस प्रभावित करने वाली चुनाव में भी हैं, संघ प्रमुख ने राजनीतिक बातें नहीं की, लेकिन मैं इसलिए उसकी थोड़ी व्याख्या कर रहा हूं कि जहां स्वयंसेवक हैं, जहां महिलाएं हैं, जहां युवा है, जो उस संस्कृति उस विचार से समर्थक होगा, यदि वो उस समय पूरी ताकत लगा करके चुनाव में अपने विचारों वाली पार्टी के लिए समर्थन करता है और उसके लिए काम करता है, तो उसके बाद ये कहना कि वोटर कहां से बढ़ गया, वो अपना नाम लिखवाए, जैसे ही दूसरा कोई विचार का होगा यदि वो नाम लिखाए, तो ये जो फ्रॉड जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसका भी जवाब ये है कि वो जरा अध्ययन करें। वो केवल यूं कहें संघ को गाली देने से या मोदी जी को गाली देने से नहीं उसका निदान है। जो स्पष्ट किया गया है कि जो भूमिकाएं हैं, और इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप राजनीति में भूमिका संघ की नहीं है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को देने से जो एक कड़वाहट, जो जहर समाज में फैलाने वाले तत्व है, उनका दिमाग इससे कहीं न कहीं साफ होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और न भी हो तो जो लोग उनके समर्थक हैं, कम से कम उनके भी कुछ जाले झड़े होंगे, ऐसी ही उम्मीद की जाती है। आशा करते हैं शताब्दी वर्ष में भारत सशक्त हो, भारत समृद्ध हो, भारत आगे बढ़े, ये जो सबका लक्ष्य है। जैसा इस अवसर पर जो सहकार्यवाह है वो भी रहे उपस्थित, दत्तात्रेय जी, और जिस तरह से उनका भी वहां पर स्पष्ट, वो बार बार कई बार वो स्वयं भी स्पष्ट करते रहे हैं। तो संघ के जो प्रमुख नेता है, संघ से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो उससे निकल करके प्रचार कर रहे हैं, वो भी इन मुद्दों को अधिकाधिक लोगों तक यदि पहुंचाएंगे तो समाज में जो सांप्रदायिक तनाव, एकता को तोड़ने वाला सरकार के विरोध में अभियान चलाने में भी कहीं अकारण या अप्रत्यक्ष रूप से भी संघ के जुड़े हुए लोग भी यदि ऐसा कोई करते हैं तो वो देश का नुकसान अधिक होता है। तो राष्ट्र यदि सर्वोपरि है, जैसा संघ प्रमुख ने कहा, उम्मीद करना चाहिए कि राष्ट्र की प्रमुखता और उसकी एकता पर ही सबका ध्यान होगा। एडिटर साहिब में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं।